क्या तुमने कभी खुद से डरावना कोई ख्याल सोचा है? एक ऐसा ख्याल जो पल भर के लिए तुम्हारे दिमाग में आया और तुम्हारी रूह कांप गई। क्या कभी किसी की सफलता देखकर तुम्हारे अंदर जलन की एक ऐसी लहर उठी है जिसे तुमने तुरंत दबा दिया? या कभी इतना गुस्सा आया है कि मन में किसी का बहुत बुरा करने का ख्याल आया हो, तुमने उस ख्याल को झटक दिया, खुद को समझाया, नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ। लेकिन सवाल ये नहीं है कि तुमने ऐसा क्यों सोचा। असली और ज्यादा खतरनाक सवाल ये है कि वो ख्याल आया कहाँ से। हम सब दुनिया को दिखाने के लिए एक चेहरा पहनते हैं, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा बेटा या बेटी, एक अच्छा इंसान जो दयालु है, समझदार है और हमेशा सही काम करता है। लेकिन हर रोशनी के पीछे एक परछाई होती है। तुम्हारे इस चमकते हुए चेहरे के पीछे भी एक परछाई है, एक दूसरा तुम जो अंधेरे में रहता है, एक ऐसा तुम जिसमें वो सारी भावनाएं, वो सारी इच्छाएं और वो सारे ख्याल कैद हैं जिन्हें तुम बुरा समझते हो। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नफरत, तुम्हारा जलन, तुम्हारा लालच और तुम्हारी हवस। महान मनोवैज्ञानिक कार्ल यूंग ने इस अंधेरी परछाई को एक नाम दिया, द शैडो सेल्फ, और आम भाषा में तुम इसे अपना अंदर का शैतान कह सकते हो। आज हम इसी शैतान से मिलेंगे। हम जानेंगे कि ये बनता कैसे है, ये तुम्हें चुपके चुपके कैसे कंट्रोल करता है और कैसे तुम इसकी ताकत को अपना सबसे बड़ा हथियार बना सकते हो। भगवान, कहाँ से आता है ये शैतान? तुम्हारा शैडो सेल्फ कोई पैदा हुआ राक्षस नहीं है, इसे तुमने खुद बनाया है अनजाने में। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। गुस्सा करना अच्छी बात है, लालच मत करो, जलन महसूस करना पाप है, हमेशा स्वार्थ से पहले सेवा सोचो। जब भी हमारे अंदर ऐसी कोई बुरी भावना आती है, जैसे गुस्सा, जलन या कोई स्वार्थी इच्छा, हम उसे दबा देते हैं, हम उसे नकार देते हैं, हम ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो है ही नहीं। तो सवाल ये है कि ये दबी हुई भावनाएं जाती कहाँ हैं? कल्पना करो कि तुम्हारा दिमाग एक घर है और इस घर में एक तहखाना है। तुम अपनी सारी बुरी और अस्वीकार्य भावनाओं, यादों और इच्छाओं को इसी तहखाने में फेंककर दरवाजे बंद कर देते हो। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी वासना, तुम्हारी ईर्ष्या, तुम्हारा डर, तुम्हारा लालच, सब कुछ उस अंधेरे तहखाने में बंद है। ऊपर घर के ड्राइंग रूम में तुम एक सभ्य और अच्छे इंसान का मुखौटा पहनकर बैठे हो, लेकिन तुम एक बात भूल जाते हो, जिसे तुम तहखाने में बंद करते हो वो मरता नहीं है, वो अंधेरे में और ज्यादा ताकतवर और ज्यादा विकृत और ज्यादा भूखा हो जाता है और वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। भाग दो, कैसे तुम्हारी परछाई तुम्हें कंट्रोल करती है। तुम सोचते हो कि तुमने अपने शैतान को कैद कर लिया है, लेकिन सच तो ये है कि वो तहखाने के अंधेरे से ही तुम्हारी जिंदगी की डोर खींच रहा है। वो तुम्हें उन तरीकों से कंट्रोल करता है जिनका तुम्हें एहसास तक नहीं होता। जैसे पहला, प्रोजेक्शन, दूसरों में अपना शैतान दिखना। यह शैडो का सबसे आम और खतरनाक हथियार है। जिन चीजों से तुम अपने अंदर नफरत करते हो वो तुम्हें दूसरों में बहुत ज्यादा दिखने लगती हैं। क्या तुम्हें ऐसे लोग बहुत बुरे लगते हैं जो बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं? हो सकता है कि तुम्हारे अंदर भी मशहूर होने या ध्यान आकर्षित करने की एक दबी हुई इच्छा हो। क्या तुम्हें आलसी लोगों से चिढ़ होती है? हो सकता है कि तुम खुद पर बहुत ज्यादा सख्त हो और अपने अंदर आराम करने की इच्छा को दबाते हो। जब तुम किसी और को उसकी किसी बुरी आदत के लिए जज करते हो तो असल में तुम उस इंसान को नहीं बल्कि अपने अंदर के उस हिस्से को गाली दे रहे होते हो जिसे तुमने दबा रखा है। तुम अपने शैतान को दूसरों के चेहरे में देखते हो। दूसरा, अचानक भावनात्मक विस्फोट। वो अच्छा इंसान जो कभी गुस्सा नहीं करता, एक दिन ट्रैफिक में किसी पर बुरी तरह चीख पड़ता है। वो शांत इंसान जो हमेशा सबकी सुनता है, एक दिन छोटी सी बात पर घर में तबाही मचा देता है। ये क्या है? ये तुम्हारे तहखाने का प्रेशर है जो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जब तुम अपनी भावनाओं को लगातार दबाते हो तो वो एक ज्वालामुखी की तरह अंदर ही अंदर खौलती रहती है और एक दिन छोटी सी चिंगारी से फट पड़ती है। ये वो पल है जब तुम्हारा शैडो तुम पर पूरी तरह हावी हो जाता है। तीसरा, आत्मविनाश। क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तुम खुद ही कोई ऐसी बेवकूफी कर देते हो जिससे सब बर्बाद हो जाता है? अच्छी भली नौकरी छोड़ देना, एक अच्छा रिश्ता खराब कर लेना या परीक्षा से ठीक पहले बीमार पड़ जाना, यह तुम्हारा शैडो है। तुम्हारी परछाई को तुम्हारा परफेक्ट मुखौटा पसंद नहीं,
वो दुनिया को दिखाना चाहती है कि तुम उतने परफेक्ट नहीं हो जितना तुम दिखना चाहते हो, इसलिए वो तुम्हें तुम्हारे ही खिलाफ काम करने पर मजबूर करती है ताकि तुम्हारा ये मुखौटा टूट जाए। भाग 3, अपने शैतान से दोस्ती करना सीखो। तो क्या करें? क्या हम हमेशा इस अंदरूनी शैतान से लड़ते रहें? क्या हम हमेशा डर में जिएं कि ये कब हम पर हावी हो जाएगा? डार्क साइकोलॉजी का सबसे गहरा सबक ये है, जिस चीज को तुम दबाते हो वो तुम्हें कंट्रोल करती है। जिस चीज को तुम स्वीकार कर लेते हो तुम उसे कंट्रोल करते हो। अपने शैडो को हराने का तरीका उससे लड़ना नहीं, उसे समझना है, उसे अपनाना है। स्टेप 1, उसे स्वीकार करो। तहखाने का दरवाजा खोलो, अंधेरे में झांको, स्वीकार करो कि तुम्हारे अंदर गुस्सा है, जलन है, लालच है। जब तुम्हारे मन में कोई बुरा ख्याल आए तो उसे दबाने की बजाय उसे देखो बिना किसी जजमेंट के। बस एक दर्शक की तरह कहो, हाँ मेरे अंदर जलन की भावना है, हाँ मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ। स्टेप 2, समझो। अब उससे बात करो। तुम्हारा शैडो असल में एक घायल बच्चा है, वो तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी जलन शायद ये बता रही है कि तुम अपनी जिंदगी में वो चीज हासिल नहीं कर पा रहे हो जो तुम सच में चाहते हो। तुम्हारा गुस्सा शायद ये बता रहा है कि तुम्हारी अपनी कोई सीमा लांघी गई है और तुम्हें अपने लिए खड़ा होने की जरूरत है। तुम्हारा लालच शायद ये बता रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में किसी चीज की कमी है जिसे तुम भरने की कोशिश कर रहे हो। स्टेप 3, एनर्जी को इकट्ठा करो। अब उस शैतान की ऊर्जा को एक दिशा दो, उसकी ताकत को अपने भले के लिए इस्तेमाल करो। अपने गुस्से की ऊर्जा को जिम में वर्कआउट करने में या अपने करियर में महत्वाकांक्षी बनने में लगाओ। अपने लालच को ज्ञान और अनुभव के लालच में बदलो। अपनी आक्रामकता का इस्तेमाल दुनिया की नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होने में करो। जब तुम ऐसा करते हो तो शैडो तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा सहयोगी बन जाता है। वो तुम्हें वो ताकत, वो हिम्मत और वो सच्चाई देता है जो तुम्हारे अच्छे वाले मुखौटे में कभी नहीं थी। तुम्हारा शैडो सेल्फ तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा वो हिस्सा है जिसे तुमने प्यार नहीं किया। वो तुम्हारी अधूरी क्षमता है। एक इंसान जो अपनी परछाई को स्वीकार नहीं करता वो कभी पूरा नहीं होता, वो हमेशा आधा अधूरा और खोखला महसूस करता है।